जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने एक कड़वी बात की है। तो अब उन्होंने क्या कह दिया है, इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने एक सच्ची खरी बात की है। वैसे भी वो एक सादा से इंसान नजर आते हैं। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पे चंद खानदानों की हुकूमत है, और हुकूमत करने वाले ये जो खानदान हैं, इनमें सियासतदान हों या फिर सरकारी इदारों के सरबराहान हों, इनकी जायदादें जो हैं पाकिस्तान से बाहर हैं। इंडिया की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पे सियासतदानों या फिर सरकारी इदारों के सरबराहान, जिनमें फौज वगैरह भी शामिल है, अदलिया, इनकी जायदादें ना तो बाहर होती हैं और ना ही इतनी लंबी चौड़ी जायदादें होती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हुक्मरान हैं अपने आप को मालिक समझते हैं और अवाम को समझते हैं मुलाजिम। तो जरा इस पे बात करते हैं। सबसे पहला जो जुमला है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पे चंद खानदानों की हुकूमत है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन चंद खानदानों की हुकूमत हो सकती है। दुनिया में कई मुल्क हैं जहां पे चंद ही लोगों या चंद ही खानदानों ने हुकूमत की है, लेकिन उन लोगों की नीयत साफ थी, इसलिए वो अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले गए। क्योंकि एक आदमी ही काफी होता है जो कि लीड कर रहा होता है, जो कि डायरेक्शन दे रहा होता है, और अगर उसकी डायरेक्शन अच्छी हो तो मुल्क की और जो वहां की आवाम है तो उनकी तकदीर बदल जाती है, जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। तो बात यह है कि यहाँ पे जिन चंद खानदानों ने हुकूमत की है तो उनकी नीयत खराब थी, यही वजह है कि पाकिस्तान का ये हाल है। इसके अलावा जो दूसरा जुमला है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो जो भी हुक्मरान होता है, सियासतदान हो या फिर इदारों के सरबराहान हो, तो उनकी जायदादें पाकिस्तान से बाहर होती हैं। अमेरिका और इंडिया में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। जो अमेरिका है या इंडिया है, तो एक तो वहाँ पे जो भी अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो जो भी सरबराहान होते हैं, चाहे सियासतदान हो या चाहे इदारों के सरबराह हों, तो वो वैसी ही जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि जैसे उनकी हुकूमत करने से पहले होती है, और वो एक आम जिंदगी होती है, जैसे एक आम इंसान जी रहा होता है। आम लोगों में वो अक्सर घुल मिल के जीते हैं, रिटायर्ड भी हो जाते हैं तो कोई काम करते हैं या फिर किताबें पढ़ते हैं, गोल्फ खेलते हैं, जो भी हॉबीज हैं वो पूरी करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर जो सरबराहान होते हैं वो हुकूमत करने के बाद या तो जेल में चले जाते हैं या फिर जलावतन हो जाते हैं या फिर अपनी मर्जी से बाहर चले जाते हैं, और बादशाहों से भी जो अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, इवन जो गोरे उनका लाइफ स्टाइल देखते हैं तो वो भी हैरान परेशान हो जाते हैं, उनको चक्कर आ जाते हैं कि ये इनका मुल्क इतनी बुरी हालत में है और इनकी जिंदगी में जो ठाट बाट हैं तो वो तो बहुत ही हैरान करने वाले होते हैं। तो बिल्कुल दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो तीसरा जुमला है वो उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में जो भी हुकूमत करता है वो अपने आप को मालिक समझता है और आवाम को मुलाजिम समझता है। तो इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ है कि बिल्कुल वो अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, लेकिन आवाम को मुलाजिम भी नहीं समझते, क्योंकि जो खानदानी लोग होते हैं वो अपने मुलाजिमों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। जबकि जो हमें जो यहाँ पे रूल जो भी कर रहा होता है अभी तक 75 सालों में पाकिस्तान के, तो वो आवाम को मुलाजिम भी नहीं समझता। तभी जो आवाम है उसका ये हाल है, वो रो रही है। ना तालीम है, ना तरबियत है, ना रोजगार है, ना अमन अमान है, तो कुछ भी नहीं। तो अगर मुलाजिम भी समझें तो भी आवाम की जो किस्मत है और जो हालात हैं वो बेहतर हो जाते। तो सिराजुल हक साहब ने काफी अरसे बाद बहुत ही गहरी बात की है, बहुत ही पते की बात की है, बहुत ही सादा अंदाज में बात की है, लेकिन 3-4 जुमलों में उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। और इसको जो भी सुनने वाले हैं, चाहे वो इस्लामी जहन रखते हों या वो लिबरल हों, तो वो इस बात से एग्री जरूर करेंगे, क्योंकि ये सच्ची बात है। वैसे भी जो जमात इस्लामी है उसमें उसकी अगर खूबी की बात की जाए तो इनमें जमहूरी अमल है। इवन जो इनका अमीर मुंतखब होता है तो वो भी जमहूरी तरीके से वोटिंग होती है और मुंतखब होता है, और अमीर हो या गरीब वहां पे कोई भी अमीर बन सकता है अवाम के वोटों से। जबकि जो बड़ी बड़ी पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातें हैं वहां पे खानदान हुकूमत कर रहे होते हैं, उनकी औलादें उसके बाद रूल कर रही होती हैं, वही पार्टी की सरबराह होती है, वही वजीर आजम बनती हैं। बस
جو جماعت اسلامی ہے اس کو عوام اتنا ووٹ نہیں دیتے کہ وہ کبھی بھی حکومت کر سکے. شاید ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس میں کیا کمی ہے، کیا غلطیاں ہیں، اور جہاں ان میں جو لوگ انتہا پسند ہیں اور جو اس میں شدت پسندی والی ان کی جماعت میں باتیں ہیں، تو وہاں ان کو غور و فکر کی ضرورت ہوگی. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں.